माननीय शिक्षकगण जी, a very warm welcome to all my dear teachers into the session number 6 of the World Power Championship तैयारी जीत की। आप सभी को पता ही है कि ये सेशंस हम किसके लिए करते हैं। हम हमारे छात्रों के लिए करते हैं जो कि कक्षा दूसरी से 5वीं के अंदर है। और इसके अलावा माय डियर टीचर्स, आप सभी को अब तक ये पता चल चुका है कि कुल मिलाकर कितने सेशंस होने वाले हैं। कुल मिलाकर सेशंस होने वाले हैं 8। किन के लिए होने वाले हैं? टीचर्स अलोंग विद स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर टीचर्स का आना जरूरी क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लीप फॉरवर्ड कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, कितने ही अच्छे सेशंस क्यों ना कर ले, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सभी शिक्षकों के माध्यम से हमारे छात्र पढ़े। और हमारे छात्रों को क्यों आना है? क्योंकि स्टेज पर कौन जाएगा अल्टीमेटली? वो जाएंगे हमारे बच्चे। अब ड्यूरेशन मैंने 60 मिनट कहा है, परंतु मैं जानती हूँ कि मैं 40 से 45 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर देती हूँ। पर आप सभी लोग आते हैं, हम वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का वीडियो प्ले करते हैं, कभी कभी आपके साथ कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी चीजें बताते हैं आपको। तो इसीलिए ये समय का जो टाइमलाइन है वो उतना रखा है, राइट। और उसके अलावा हम आउटकम क्या अचीव करने वाले हैं? हम आउटकम ये अचीव करने वाले हैं कि इन सेशंस के अंत में हमारा एलिमेंट्री रीडिंग और एडवांस रीडिंग लेवल रिवाइज हो जाना चाहिए, राइट। और वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमारे बच्चों की तैयारी जीत की होती रहे, कंपटीशन के लिए वो एकदम हो जाए तैयार, राइट। और इसके अलावा आप सभी को पता ही है कि वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप ये जो कंपटीशन है, ये लीप फॉरवर्ड की ओरिजिनल आइडिया नहीं है। ये अमेरिकन स्पेलिंग बी इस नाम के एक अमेरिकन कंपटीशन के ऊपर से रूपांतरित की गई है और इसको बनाया गया है खास तौर पर रीजनल लैंग्वेज स्कूल के छात्रों के लिए। और 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र से, और अब ये धीरे धीरे बढ़ते हुए बन चुका है एक इंटर स्टेट इवेंट, और जिसका नेशनल चैंपियन हम एक राज्य को बनाएंगे हर वर्ष के अंदर। ये हमने लास्ट ईयर से डिसाइड किया हुआ है। तो लास्ट ईयर हमारा जो विनिंग स्टेट था वो था झारखंड। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। और आप सभी को पता ही है कि इन 8 सेशंस के अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट 4 सेशंस किए थे, जहां पर सेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्रीक, रोस्ट, ट्रेस, सिटी, सेगमेंट, प्रोस्थेटिक, मैग्नेट इस प्रकार के शब्द पढ़े थे। सेशन नंबर 2 के अंदर हमने फंक्शन, जंक्चर, टीचिंग, एक्सेप्टेबल, प्रोविडेंशियल इस प्रकार के शब्द पढ़ना सीखे थे। सेशन नंबर 3 के अंदर हमने बर्ड, स्कार्फ, हर्ब, पर्सोनेल, रेफ्रिजरेटर, इंग्रेडिएंट, एंशिएंट इस प्रकार के शब्द पढ़ना सीखे थे। सेशन नंबर 4 के अंदर हमने मार्शियल, नेटिव, स्टोरेज, कंटामिनेट, सबमर्शन इस प्रकार के शब्द सारे सीखे थे। इसके अलावा अब आज के सेशन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? आज के सेशन का स्ट्रक्चर ये होने वाला है कि हम पहले रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप इस कंपटीशन के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स है। कौन से? रीडिंग, स्पेलिंग और वोकैबुलरी, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग। अब क्विज विद एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? क्विज विद एक्सप्लेनेशन यानी कि आपको जो बच्चों से तैयारी जीत की पेपर के अंदर किस प्रकार से करवानी है, यानी कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा और उसका उत्तर किस प्रकार से देना है। जो आपका रिटन पेपर होगा वहां पर क्या फॉर्मेट रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए क्विज विद एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। उसके बाद आता है स्पेलिंग, और उसके बाद उसका भी क्विज विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि स्पेलिंग कैटेगरी के अंदर भी पेपर के अंदर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने वाले हैं और उसका उत्तर किस प्रकार से बच्चों को देना है। अब लाइव पोल क्विज। लाइव पोल क्विज किस लिए है? लाइव पोल क्विज इसलिए है ताकि हमारे जो छात्र हैं वो लाइव पोल क्विजेस के ऊपर अपने उत्तर दे सके। अगर टीचर जुड़े हैं, एक ही सेलफोन है, तो उन्हें ये क्लासरूम में दिखाना होगा, प्ले करना होगा और उनको नोटबुक के अंदर सॉल्व करवाना होगा। ABC में से वो राइट आंसर चुन सकते हैं। मुझे इनफैक्ट झारखंड से एक वीडियो भी आया है जहां पर मैंने देखा है कि टीचर्स बच्चों को वो स्मार्ट टीवी की सुविधा उपलब्ध है कुछ क्लासरूम के अंदर, तो वहां पर दिखाया जा रहा है और बच्चे नोटबुक के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे भी आइडिया आया कि मैं बाकी टीचर्स के साथ भी ये शेयर करूं।
सो थैंक यू आरती सिंह मैम, आपका मैंने झारखंड का सेशन देखा, आपने जो रिकॉर्ड करके भेजा था तो वही आइडिया मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। अब सेशन नंबर 6 का आउटकम क्या होने वाला है? पहले 4 सेशंस के अंदर हमने सारे टॉपिक्स एलिमेंट्री रीडिंग और एडवांस रीडिंग के कवर किए। फिर सेशन नंबर 5 और सेशन नंबर 6 के अंदर उन्हीं 4 सेशंस को मैंने फिर से क्लब करके नए नए वर्ड्स उठाए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप मध्य प्रदेश के इंग्लिश ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के एफएलएन चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है माय डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आपके साथ कौन सा सेशन नंबर शेयर किया जा रहा है वो आपके राज्य के अनुरूप होगा। दैट इज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे मांजरा ये है कि हमें ये इंश्योर करना है मिलकर कि हमारे बच्चों की तैयारी जीत की होती रहे, यानी कि वो मध्य प्रदेश के इंग्लिश ओलंपियाड के स्टेट फाइनल्स में रिप्रेजेंट करे डिस्ट्रिक्ट को, या फिर वो एफएलएन चैंपियनशिप झारखंड का हो, या फिर चाहे वो कोई हमारा छत्तीसगढ़ का बच्चा हो, फर्क नहीं पड़ता है, उनकी तैयारी जीत की होती रहे, यही हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के साथ मैं सेशन नंबर 6 की शुरुआत करना चाहूंगी, जहां पर सेशन नंबर 5 के अंदर भी मैंने कई सारी कैपेबिलिटीज को मिक्स करके एक क्रैश कोर्स बनाया था। आज के सेशन का भी मिक्स कैपेबिलिटीज रहेगी क्रैश कोर्स की तरह, बट एक चीज रहेगी जहां पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगी। इसके आज के सेशन की खासियत रहेगी, ये सभी जो शब्द रहेंगे वो होंगे टेल वर्ड वाले। फंक्शन, जंक्चर, टीचिंग, एक्सेप्टेबल, प्रोविडेंशियल, मार्शल, नेटिव, स्टोरेज, कंटामिनेट, सबमर्शन, इस सारे प्रकार के शब्दों को हम करने वाले हैं आज के सेशन में। यानी कि एक तो हमें ध्यान रखना है कि हम मल्टीपल साउंड ऑफ वॉवल्स करेंगे, यानी कि एक वॉवल प्लस टेल वर्ड वाले शब्द भी कर सकते हैं, मल्टीपल वॉवल्स मल्टीपल साउंड्स विद टेल वर्ड्स वाले शब्द भी हम कर सकते हैं। और टेल वर्ड्स के कौन से 2 मेन प्रकार है जो हमें ध्यान में रखने हैं, वो है टेल वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट, जिसके अंदर आता है TION, SION, TURE, TIAL, TURE का उच्चारण हम करते हैं, चर TIAL का उच्चारण हम करते हैं, शियर TIOUS का उच्चारण हम करते हैं, शियस, मेंट, नेस, फुल, अल। अब यहाँ पर इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि ये अक्षरों का ऐसा समूह होते हैं जिसका उच्चारण कभी भी बदलता नहीं है, इट रिमेन्स द सेम, एंड हेंस जब ये हमारे बच्चे के सामने एक बड़े से शब्द के अंदर एक भाग बनकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर, तो फिर वहां पर 4 अक्षरों से हमारे बच्चों का भय कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमने उसे टेल वर्ड्स यानी कि पूछ शब्द सिखाए हुए हैं कि TURE किसी भी शब्द के अंत में आए उसका उच्चारण होता है चर। तो उसी प्रकार से हमारा दूसरा कैटेगरी है टेल वर्ड्स विद वॉवल्स। यहाँ पर हमारे जो प्रकार होते हैं वो है इंग, एबल, इज्म, अस, एट, एज, अल, इव, एड, और उसके मल्टीपल साउंड्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल वॉवल्स के साथ भी हो सकते हैं। इतना ही है, राइट? और अभी क्विकली मुझे ये समझ में आया कि जब मैं एक क्रैश कोर्स की तरह सेशन लेती हूँ तब मुझे मेरे टीचर्स को बार बार मल्टीपल साउंड्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मल्टीपल साउंड्स बताना क्यों जरूरी है? मल्टीपल साउंड्स बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे छात्रों के लिए इंग्लिश एज अ लैंग्वेज डिफिकल्ट क्यों जाती है? इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इसलिए डिफिकल्ट जाती है क्योंकि हिंदी और मराठी के अंदर वर्णमाला उपस्थित है, बट बेचारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना इन 5 वॉवल्स को 18 आवाजों की भूमिका निभानी पड़ती है। सो हमारे जो 5 वॉवल्स है उनकी फर्स्ट साउंड है ए की ए, एप्पल वाला ए, ई की ए, एग वाला ए, आई की ई, इंक वाला ई, ओ की ओ, ऑरेंज वाला ओ, यू की अ, अंकल वाला अ। और सेकेंड साउंड कौन सी है? सेकेंड साउंड उसका नाम है, ए का नाम ए, ई का नाम ई, आई का नाम आई, ओ का नाम ओ, यू का नाम यू। थर्ड साउंड 4 अक्षरों के अंदर जो कि है ए, ई, आई, ओ, उनके अंदर उसकी साउंड है अ, और यू की साउंड है उ, क्योंकि यू की फर्स्ट साउंड ही अ है। और फोर्थ साउंड देखिए सिर्फ ए और ओ वॉवल को है जो कि है आ, और फिफ्थ साउंड है ओ, राइट? और इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी हमारे रीडिंग सेंटेंस लिस्ट की तरफ। हमारा फर्स्ट वर्ड है
DAMAGE इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं। यहाँ पर AGE है जो कि हमारा टेल वर्ड है, और DA का उच्चारण होगा डै, और AGE वॉवल से शुरू होने वाला टेल वर्ड है, यानी कि उसके आगे आने वाले कॉन्सोनेंट को हम कंसिडर करेंगे, तो उसका उच्चारण हम करेंगे मेज। तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे डैमेज, डैमेज। और यहाँ पर एक ही कौन सी साउंड आई है? फर्स्ट साउंड। DA के अंदर फर्स्ट साउंड आई है एक ही। अगला हमारा शब्द है CONSTABLE। इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे, CON का उच्चारण होगा सी की आवाज, क ओ की आवाज, ओ एन की आवाज ना, तो CON का उच्चारण होगा कौन। और ST का उच्चारण हम करेंगे स्ट। कैसे आता है हमको? क्योंकि हमें वर्ड्स विद कॉन्जॉइंट में सिखाया गया है कि ST का उच्चारण होता है स्ट, और ABLE का उच्चारण होता है एबल, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे कांस्टेबल, कांस्टेबल। अभी यहाँ पर हमारा अगला शब्द है OFFENSIVE। इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे ओ की आवाज, ओ, डबल एफ का उच्चारण फ नहीं, परंतु एक ही बार क्योंकि अल्फाबेट विद द सेम साउंड है। और ऑफेंसिव, सिर्फ कैसे पढ़ा मैंने? IVE की आवाज होती है इव, उसके आगे के एस को कंसिडर कर दिया तो वो बन गया सिव, क्योंकि वॉवल से शुरू होने वाला टेल वर्ड है, इसलिए आगे की कॉन्सोनेंट को हमें कंसिडर करना है। इसलिए इस शब्द का उच्चारण होगा ओ की आवाज, और डबल एफ का उच्चारण अल्फाबेट विद द सेम साउंड, यानी एक ही बार उच्चारण करना है। फ EN, तो ई की आवाज, AN की आवाज ना, तो इस शब्द का उच्चारण हो जाता है ऑफेन, और SIVE का उच्चारण हम करेंगे सिव, इसीलिए इस शब्द का उच्चारण होगा ऑफेंसिव। हमारा अगला शब्द है ANTICIPATE। अब यहाँ पर देखिए ATE आया है जिसका उच्चारण होता है एट, और उस ये वोवल से शुरू होने वाला टेल वर्ड है, तो उसके आगे आने वाले P को हम कंसिडर करके रखेंगे, तो PAT का उच्चारण होगा पेट। और आगे जाते हैं ANTI, तो ANTI का उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे? AN का उच्चारण होगा एन, TI का उच्चारण होगा टी, CI का उच्चारण होगा क नहीं स। क्यों? क्योंकि सी की आवाज क है, परंतु सी के तुरंत बाद लगकर ई आई या वाई आए तब उसका उच्चारण क न रहकर स बन जाता है। ऑल्सो यहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, और मैं इसके लिए थोड़ी सी मार्कर ले लेती हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ATE है विच इज अ टेल वर्ड, बराबर है, और उसके आगे का P हमें कंसिडर कर लेना है, राइट। और बाकी बचे शब्द के ऊपर हमें अगर इसे छोटे छोटे भागों के अंदर विभाजित करना है तो क्या करना होगा? हमें हमारा VC कॉम्बिनेशन का नियम लगाना होगा। तो हमारा पहला VC कॉम्बो है AN, क्योंकि VC कॉम्बो की शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा वॉवल से शुरू होता है, और उसके तुरंत बाद लगकर क्या आता है? कॉन्सोनेंट आता है। और BC के तुरंत बाद तीसरे स्थान पर क्या आया है? तो दिस इज अ C, तो दिस बिकम्स अ VCC, तो इसीलिए कहाँ से टूटेगा ये? C और C के बीच में से। तो मैंने AN इसी को इस भाग में कैसे तोड़ा? क्योंकि ये VCV और VCC के नियम से भी वैसे ही टूटता था, राइट। तो इसीलिए इस शब्द का पहला भाग बना AN, तो ए की आवाज ए, एन की आवाज नो, तो AN का उच्चारण होता है एन। और आगे जाते हैं, वापस से हमारे पास है क्या? कोई वॉवल है ना, आई और सी, और आई वापस से तो VCV, तो V और C के बीच में, यानी कि I और C के बीच में टूटेगा, इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हमने किया AN का उच्चारण एन, TI का उच्चारण टी, CI का उच्चारण क नहीं परंतु स या सी, तो एंटीसिपेट, राइट। और यहाँ पर हमने कौन सा टॉपिक रिवाइज किया? और फिर इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे एंटिसिपेट, एंटिसिपेट, राइट। अब अगला हमारा शब्द है SHARP, NESS। तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे, SH का उच्चारण होगा श, शार्प,
शार्प, तो ए की आवाज आ है यहाँ पे। आर पी, तो आर की आवाज र, पी की आवाज प, तो शार्प। और NESS का उच्चारण हम करेंगे नेस, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे शार्पनेस। अब यहाँ पर कोई टेक्निक नहीं है, यहाँ पर जितने ज्यादा वर्ड्स हम बच्चों से करवा के लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से उनको आता जाएगा। अगला हमारा शब्द है PRIDEFUL। अरे FUL का उच्चारण होता है फुल, PR का उच्चारण होता है प्र। क्यों, कहाँ से पता है हमको? ये पता है हमको कॉन्जॉइंट से। ई से समाप्त होने वाला शब्द है तो ई को भूलना है और उसके पहले जो वॉवल आया है उसका नाम लेना है। तो PRI का उच्चारण होगा प्राई, प्राई। डी की आवाज ड, ई को हम जाएंगे भूल, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे प्राइडफुल। अगला हमारा शब्द है EXPLORATION। इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे TION का उच्चारण होगा शन, बिकॉज इट इज अ टेल वर्ड। EX का उच्चारण होगा एक्स, PL का उच्चारण होगा प्ल, PLO का उच्चारण होगा प्लॉ, RA का उच्चारण होगा रै, और TION का उच्चारण होगा शन। तो इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन। अगला हमारा शब्द है TEMPERAMENT। इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे, MENT का उच्चारण होगा मेंट। इधर ये काफी बड़ा शब्द है, तो चलिए मैं आपको वापस से PCV VCC के नियम से लेकर जाऊंगी। MENT मेंट है, इसको यहाँ पर तोड़ दिया। बाकी बचे शब्द के ऊपर VC कॉम्बो का रूल लगाया। पहला VC कॉम्बो है EM, उसके तुरंत बाद लगकर आया है P, दिस बिकम्स अ VCC। इसीलिए V और C और C के बीच में तोड़ेंगे। V और C नहीं था यहाँ पर, C और C था, तो VCC है तो C और C के बीच में तोड़ेंगे। और आगे जाएंगे वापस से, क्या हमारे पास वॉवल है? बिल्कुल है ना। ई के अंदर ई हमारा वॉवल है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, ए हमारा वॉवल है। दिस अगेन बिकम्स अ VCC। VCC था कि VCV था? VCV है ये, तो यहाँ पर V और C के बीच में तोड़ेंगे, यानी कि E और R के बीच में टूटेगा। तो हमारा शब्द बनता है TEM का उच्चारण होगा टी की आवाज ट, ई की आवाज ए, एम की आवाज म, तो TEM का उच्चारण होगा टेम। TEM का उच्चारण हम करेंगे टेम। PE का उच्चारण हम करेंगे P की आवाज प, ई की आवाज ए, तो PE का उच्चारण होगा पे। RA का उच्चारण हम करेंगे R की आवाज र, ए की आवाज ए, तो RA का उच्चारण हो जाएगा रै। और MENT का उच्चारण हम करेंगे मेंट, तो TEM का उच्चारण टेम, PA का उच्चारण पै, RA का उच्चारण रै, और MENT का उच्चारण होगा मेंट, टेम्परामेंट। इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है क्विज विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपके समक्ष स्क्रीन पर एक शब्द रखा गया है HUMBLE। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके सामने 3 विकल्प उपस्थित है। ऑप्शन ए हम्बल, ऑप्शन बी टम्बल, ऑप्शन सी हिम्बल। राइट, तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना होगा? यहाँ पर आपको दिया गया शब्द पढ़ना है, उसके उच्चारण पढ़ने हैं और फिर राइट आंसर पर टिक मार्क लगाना है, जो कि है HUMBLE। BLE का उच्चारण होगा बल, और HUM, H की आवाज ह, U की आवाज अ, M की आवाज म, तो HUM का उच्चारण होगा हम, और BLE का उच्चारण होगा बल, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे हम्बल। अगला हमारा शब्द है SUCCESSIVE। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ऑप्शन ए डक्सेसिव, ऑप्शन बी सक्सेसिव, ऑप्शन सी सक्सेसिव। अब यहाँ पर देखिए, एस की आवाज स, यू की आवाज अ, और डबल सी है, परंतु उसके तुरंत बाद लगकर ई भी है, तो पहले सी का उच्चारण होगा क, दूसरे सी का उच्चारण होगा स, क्योंकि उसके तुरंत बाद लगकर आया है ई। डबल एस का उच्चारण होगा स, IVE का उच्चारण होगा इव, इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे सक्सेसिव। राइट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा शब्द है
PALPABLE इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस उपस्थित है। इस शब्द का उच्चारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? पी की आवाज, प, ए की आवाज, एप, एल की आवाज, ल, पी, एल का उच्चारण होता है पैल, और पी, ए का उच्चारण होगा पै, और अरे पै होगा कि एबल होगा, PABLE है ना, तो इसीलिए एबल है, तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे पैल्पेबल, पैल्पेबल, राइट। तो इसीलिए हमारा कौन सा वाला विकल्प है जो कि सही होगा? ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर, राइट। इसी के साथ हमारा अगला शब्द आपके स्क्रीन पर ये रहा, TRANSMISSION इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके 3 विकल्प आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन, राइट। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन, राइट, और ऑप्शन सी क्या है? ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार से इसे हल करना है? टीआर का उच्चारण क्या होता है? हमने सीखा है ट्र, TRA का उच्चारण ट्रै, राइट, और TRAN का होता है ट्रैन, और ट्रांस, ट्रांस जब हम किसी का एक साथ उच्चारण करते हैं तो वो हो जाएगा ट्रांस। MI का उच्चारण होगा मी, SSION का उच्चारण होगा शन, इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे शुरुआती दिनों में हो सकता है हमारे बच्चे जैसा मैंने किया वैसा ही करेंगे, ट्रांस पढ़ेंगे उसको, पर हमें उन्हें करेक्ट करना है, बोलना है ट्रांस नहीं होता है, ट्रांस होता है। अब मैंने जो गलती की वो मैंने जानबूझ के की, ये बताने के लिए कि हमारे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको बताया होगा एक की आवाज ए, एक की आवाज ए, तो उसके दिमाग में बैठ गया होगा। तो हो सकता है शुरुआती दिनों में हमारा बच्चा उसको ट्रांसमिशन पढ़े, पर हमें उसे धीरे से करेक्ट करना है और बोलना है ट्रांसमिशन पढ़ो। चलिए अब बढ़ती हूँ मैं स्पेलिंग सेक्शन की तरफ। स्पेलिंग सेक्शन के अंदर हमें किस प्रकार से प्रैक्टिस करवानी है? हमें दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों को हिंदी की हिंट देनी है, क्योंकि वो दी जाने वाली है एग्जाम के अंदर भी। स्टेज का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जब स्टेज पर बच्चे जाएंगे तब किस प्रकार से किया जाएगा उसकी मैं बातचीत कर रही हूँ। अब जब ही स्टेज पर वो जाएंगे, दूसरी तीसरी के बच्चों को हिंदी में हिंट दिया जाएगा, चौथी पांचवी के बच्चों को नहीं दिया जाता है, उनको सिर्फ रिक्त स्थान दिए जाते हैं, उच्चारण करके बताया जाता है। अब आप बोलोगे अरे दिशा जी पहले रिटन फॉर्मेट का बात कीजिए, रिटन फॉर्मेट पे भी मैं आने वाली हूँ, पर बिकॉज ये स्पेलिंग का प्रैक्टिस उसी पद्धति से होता है इसीलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे, राइट। दी प्रोनाउंसिएशन इज टेक्सचर, टेक्सचर, टेक्सचर। तो अक्सर जब आप स्पेलिंग का प्रैक्टिस करें, आप उसको लाउडली क्लासरूम में डिक्टेट कीजिएगा और फिर बच्चों से कहिएगा कि वो अपनी नोटबुक में लिखे और आप उसको चेक कर लीजिएगा। इसीलिए इसका आंसर है TEXT, टेक्स्ट। क्या करते हैं हम? मैसेज जो करते हैं ना, जब हमें दोस्तों से बात करनी होती है व्हाट्सएप पे वो ग्रीन कलर के आइकन के साथ, तो हम करते हैं एक दूसरे को टेक्स्ट, और उसको अगर मैं TORE जोड़ दूं तो वो बन जाता है टेक्सचर। यानी कि किसी एक दीवार का जो छूने पर जैसा महसूस होता है, वो स्मूथ है कि वो खुरदुरा है कि वो गड्ढे वाला है, वो कैसा फील करता है उसे बोलते हैं हम टेक्सचर। अगला मेरा शब्द है फिगमेंट, फिगमेंट, और उसके रिक्त स्थान भी यहाँ पर उपस्थित है, फिग, फिग। तो FIG, एफ की आवाज फ, आई की आवाज ई, जी की आवाज ग, तो इसलिए फिग का स्पेलिंग बनेगा FIG। और मेंट, मेंट ये टेल वर्ड का स्पेलिंग क्या बनता है? बनता है MENT, इसलिए द राइट आंसर इज FIG MENT। अगला हमारा शब्द है इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, इसलिए मुझे 2 सेकंड लगे उसको पढ़ने में भी। इम्पॉसिबल, ठीक है, चलेगा। IM, और पॉ तो PO, और C,
तो यहाँ पर देखिए एस ऑलरेडी एक दिया हुआ है, यानी कि अल्फाबेट विद द सेम साउंड हो सकता है, तो डबल एस और सी, तो डबल एस आई, और बल, बल तो एल ई और बी एल ई, बल, तो यहाँ पर स्पेलिंग बनेगी IMPOSSIBLE। अगला हमारा शब्द है एम्बिशियस, एम्बिशियस, और यहाँ पर रिक्त स्थान देखिए टी डाला हुआ है, शियस, तो TIOUS, ये सीधा सीधा डाल देना है, और फिर बाकी बचे शब्द के ऊपर एम्बी, तो AMB, तो BI, इसीलिए स्पेलिंग बनी AMBITIOUS। अब अगला हमारा स्पेलिंग है पेबल, पेबल, और यहाँ पे देखिए पे है, पे यानी कि किसी को कुछ खर्च देना, तो PAYABLE, ABLE कहाँ से हमें पता चला, एबल था और पे था, तो पेबल। अभी अगला हमारा शब्द है क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, अरे वो जो बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे जो 4 पाँव पे ऐसा 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 पूरे घर के अंदर चलते रहते हैं, छोटे वाले, उसको कहते हैं हम क्रॉलिंग। अब क्रॉ है, क्रॉ, तो CRAW, और लिंग है, लिंग, तो LING, तो इसलिए इस शब्द की स्पेलिंग बनेगी CRAWLING। अगला हमारा शब्द है कलेक्शन, कलेक्शन, और यहाँ पर रिक्त स्थान देखिए, और ये हो सकता है ओ की आवाज अ वाला है, तो यहाँ पे COLL, लेक, लेक, तो LEC, और शन है तो TION, ये तो डाल ही देना है, शन है। अच्छा, कभी कभी हमारे बच्चे ना SION और TION में कंफ्यूजन उनको हो सकता है, बट वो कंफ्यूजन हम कैसे क्लियर करेंगे, वो कंफ्यूजन हम क्लियर कर सकते हैं वाया लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो TION और SION के लिए कोई खास वो नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। तो द स्पेलिंग फॉर कलेक्शन इज COLLECTION। अगला हमारा शब्द है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, और यहाँ पे हमारे लिए रिक्त स्थान भी उपस्थित है, ले, ले, तो LE, जिस, तो GI, जी डाला हुआ है, और वेलांटी देखिए, तो I, लेजिस, LEGIS, लेचर, LA, और चर यानी कि TURE, तो इसलिए इस शब्द का स्पेलिंग बनेगा LEGISLATURE। अगला हमारा जो सेक्शन है वो है हम करेंगे प्रैक्टिस। अब यहाँ पर मैं आऊंगी रिटन फॉर्मेट्स के अंदर। रिटन फॉर्मेट के अंदर कैसे होने वाला है, रिटन फॉर्मेट के अंदर आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, उच्चारण दिया गया होगा और सामने 3 इंग्लिश ऑप्शंस उपस्थित होंगे। टेंसिव इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए TENSIVE, ऑप्शन बी NENSIVE, और ऑप्शन सी TUNSIVE। तो इस शब्द टेंसिव का उच्चारण हम करेंगे। टेंसिव किया हमने तो उसकी स्पेलिंग बनाओ, अब पहले उच्चारण करो मन के अंदर। तो उच्चारण हमने किया टेन, टेन, टेन यानी कि TEN, और सिव तो SIVE, इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन ए TENSIVE। तो स्पेलिंग को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो उच्चारण दिया गया है ना उसको साफ तरीके से 3 बार पढ़ना है, राइट। कैंडिडेट, कैंडिडेट इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। कैन, TAN, डी, DI, और डेट तो DATE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द राइट आंसर, राइट। इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी अगले हमारे शब्द की तरफ, राइट। और अगला हमारा शब्द है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ग्रे, ग्रे, GRA, जिंग, जिंग तो ZING, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द राइट आंसर विच इज GRAZING। अब अगला हमारा शब्द है एनवायरनमेंट, इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। और 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है। मेंट है तो MENT, राइट। एन, एन तो EN,
वाई वाई तो वी आई, रन रन तो आर ओ एन, तो इसीलिए इस शब्द की स्पेलिंग बनेगी ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस वाया द लाइव क्विज मेथड, यानी कि आपके लाइव पोल पर प्रश्न आने शुरू होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आर यू पी टी यू आर ई इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन विकल्प आपके स्क्रीन पर उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज आर यू पी टी यू आर ई का उच्चारण होता है ऑप्शन बी, रप्चर। आपका अगला प्रश्न है, एफ ए सी टी आई ओ यू एस इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन विकल्प ऑप्शन ए बी और सी आपके स्क्रीन पर उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज एफ ए सी टी आई ओ यू एस का उच्चारण होता है फैक्शियस, फैक्शियस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, टी आर ई ए टी ए बी एल ई इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए और तीन विकल्प आपके स्क्रीन पर उपस्थित है ऑप्शन ए बी एंड सी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाय द वे, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आपको लाइक बटन पर क्लिक करना है। और मुझे मुंबई में बैठकर यहाँ पर कैसे समझ में आएगा कि आपको आज का सेशन पसंद आ भी रहा है कि नहीं। टी आर का उच्चारण होगा ट्र, टी आर ई ए टी का उच्चारण होगा ट्रीट, ए बी एल ई का उच्चारण होगा बल, एबल। एबल की बल, बी एल ई भी है और ए बी एल ई भी है, एबल तो ट्रीटेबल। तो टी आर ई ए टी ए बी एल ई का उच्चारण होगा ऑप्शन ए, ट्रीटेबल। अगला हमारा शब्द है डी ओ एम आई एन ए टी ई इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए डिमिनेट, ऑप्शन बी डोमिनेट, ऑप्शन सी डोमिनेटेड और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज डी ओ एम आई एन ए टी ई इस शब्द का सही उच्चारण होता है डीओ का डॉ, एम आई का मी, एन ए टी ई का नेट, इसीलिए डोमिनेट। अगला हमारा शब्द है एस यू बी जे ई सी टी आई वी ई इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज एस यू बी का उच्चारण होगा सब, जे ई सी का उच्चारण होगा जैक और टी आई वी का उच्चारण होगा टिव, इसलिए इस शब्द का उच्चारण होगा ऑप्शन ए, सब्जेक्टिव। अगला हमारा प्रश्न है के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई ए बी एल ई इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज के एन ओ डब्ल्यू का उच्चारण होगा नो, एलईडी का उच्चारण होगा लेज, एबीएलई का उच्चारण होगा एबल। तो इस शब्द को एक साथ पढ़ेंगे ना, तो इस शब्द का उच्चारण होगा नॉलेजेबल। अब यहाँ पर ना डी का जो साउंड है वो साइलेंट है, राइट। तो नॉलेज एबल, नॉलेजेबल। अगला हमारा शब्द है WRITING इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब।
शब्द का सही उच्चारण है राइटिंग, राइटिंग। और यहाँ पर भी ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर W की आवाज जो है वो साइलेंट है, राइट। अगला हमारा शब्द है PARCHMENT। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। राइट, द राइट आंसर इज पार्चमेंट। PARCH का उच्चारण होगा पार्च, MENT का उच्चारण होगा मेंट। और इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी हमारे अगले प्रश्न की तरफ। THRONING इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज THRON इज थ्रोन और ING इज इंग, इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे थ्रोनिंग, जो कि है ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है EROSION इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज इरोजन। SION का उच्चारण होगा शन और ERO का उच्चारण होगा इरो, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इरोजन। हमारा अगला शब्द है CONFINEMENT इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। और आपके 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, MENT का उच्चारण है मेंट, CON का उच्चारण है कॉन और FINE का उच्चारण है फाइन। FINE का उच्चारण फाइन, ई एंडिंग वर्ड है, CON का उच्चारण कॉन, 3 लेटर वर्ड है। तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे कन्फाइनमेंट। अब यहाँ पर ओ की आवाज है अ, इसलिए CON का उच्चारण होगा कौन नहीं कन, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए अगर उनको थोड़ा सा दिक्कत जाए तो आपको बताना है CONFINEMENT का उच्चारण हम करेंगे कन्फाइनमेंट। और यहाँ पर उनके दिमाग में हो सकता है ये कॉन्फाइनमेंट की तरह, राइट। तो कन्फाइनमेंट। अगला हमारा शब्द है TRANSFERENTIAL इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। अब यहाँ पे भी ट्रांसफरेंशियल भी बोल सकते हैं या क्या बोलेंगे वो, ऑप्शन आपके पास है और आपका समय शुरू होता है अब। मैंने आपको अभी अभी जो बताया वो छोटी सी हिंट थी कि हमारे बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, राइट। एंड द राइट आंसर इज, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले भी TRAN का बताया था एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज TRANS इज ट्रांस, FE इज फे, REN इज रेन और TIL इज शियल, इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे ट्रांसफरेंशियल। और अब बढ़ती हूं मैं स्पेलिंग राउंड की तरफ। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टॉर्चर इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। आपके 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है A, B and C एंड द टाइमर बिगिंस नाउ। एंड द राइट आंसर इज टॉर्चर। चर है तो TURE और टॉर तो TOR,
तो इसीलिए राइट स्पेलिंग बनी TORTURE। अगला हमारा शब्द है कल्चर। इस शब्द की सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए, बी और सी। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज कल। तो CUL और TURE, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कल्चर। अगला हमारा शब्द है स्क्रैपिंग। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए, बी और सी आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्क्रैप। स्क्रैप तो SCR, स्क्रैप SCRAP और ING इंग, तो इसीलिए इस शब्द की सही स्पेलिंग बनी ऑप्शन ए, SCRAPING। अगला हमारा जो सवाल है वो है डिवीजन। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है एंड आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज डिवीजन, DIVISION। अगला हमारा प्रश्न है एडजेक्टिव। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। अब हमारे 3 विकल्प आपके समक्ष स्क्रीन पर उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एड, AD, जेक, JEC और टिव, TIVE। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है डेमोन्स्ट्रेट। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है एंड आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज डे, DE, मॉन, MON, ट्रेट, STRATE। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है वॉकिंग। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है, A, B एंड C और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज WALKING। अब यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं काम आने वाली है, बहुत सारी रीडिंग बाय रेफरेंस की प्रैक्टिस काम आने वाली है कि ओ का 5th साउंड है ओ। चलिए बढ़ती हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पार्कल। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शंस A, B एंड C आपके समक्ष उपस्थित है। आपका समय शुरू होता है अब। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन आप कैसे चूज करोगे? स्पार्क, SPARK और कल तो KLE। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रुथफुल। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट आंसर इज ट्रुथ, TRUTH। फुल, FUL। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डाइवर्जन। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। A, B एंड C आपके समक्ष उपस्थित है। आपका समय शुरू होता है अब।
And the right answer is DIVERSION. SION है पर उसका उच्चारण होता है जन. क्यों? क्योंकि रिविजन डिवीजन की तरह इधर भी SION है, इसीलिए इसका उच्चारण होगा जन. डाई तो DI, वर VER, तो इसीलिए ऑप्शन सी डाइवर्जन. रेट्रोस्पेक्टिव इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए. 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब. एंड द राइट आंसर इज रेट्रोस्पेक्टिव. तो यहाँ पर हमारी स्पेलिंग क्या बनेगी? रेट्रो RETRO, स्पेक्टिव SPECTIVE. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अगला हमारा प्रश्न है, ट्रिमेंडस इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए. और हमारे 3 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, बी एंड सी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. And the right answer is option B, TREMENDOUS, tremendous. And अभी हम आगे क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हमारा सेशन होता है समाप्त, परंतु हमारी प्रैक्टिस समाप्त नहीं होती है. हम आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि आप ग्रुप पर आपको मिलेगी और जिसके माध्यम से आपको बच्चों से रीडिंग, स्पेलिंग और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करवानी होगी. इन सेशंस के अंदर एक हद तक रीडिंग और स्पेलिंग तो रिवाइज हो जाएंगे, परंतु दिक्कत जाएगी वोकैबुलरी के अंदर. तो वोकैबुलरी के लिए खास तौर पर ध्यान दीजिएगा माय डियर टीचर्स. जो भी PDF आपको प्रोवाइड की जाए उसके अंदर से बच्चों को पढ़वा के लीजिएगा. सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश वर्ड हो सकता है, इंग्लिश टू हिंदी वर्ड हो सकता है. अलग अलग प्रकार के PDF बनकर आपके पास आने वाले हैं. इंटरनल पोर्टल की क्विज लिंक आपको भेजी जाएगी. आपको उसे हल करना है, बच्चों से हल करवाना है और बाद में उसके आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी. कौन सा आंसर करेक्ट था और क्यों के साथ प्रोवाइड की जाएगी. इसके अलावा नेक्स्ट सेशन का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से रहेगा. रीडिंग क्विज विद एक्सप्लेनेशन, स्पेलिंग क्विज विद एक्सप्लेनेशन और लाइव पोल क्विज. इसके अलावा हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई किताब जिसका नाम है वर्ड पावर बिल्डर. आप सभी शिक्षकों से जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की अंग्रेजी एक लेवल और ऊपर जाए, तो वो ये किताब के बारे में हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं. एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, यानी कि इसमें कोई भी हिंदी भाषा का उपयोग नहीं किया गया है. इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगी. थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल माय डियर टीचर्स. थैंक यू.